स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक सीरीज ही नहीं बल्कि कई लोगों का इमोशन है। माना कि इसके हर एक कैरेक्टर ने और इसकी स्टोरी ने आपके दिल पे एक गहरी छाप छोड़ी है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। लेकिन जो 10 सीरीज मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये आपको फिर से ये इमोशन फील करने का मौका देगी और इनमें से मोस्टली सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पर है 6.7 IMDb रेटिंग के साथ डेब्रेक। अपोकलिप्स के बाद दुनिया कैसी होगी? मजा आएगा क्योंकि कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि सभी एडल्ट्स बन गए हैं ज़ॉम्बीज़। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी सीरीज है जिसका टोटल 1 सीजन है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जॉर्ज की, जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, पर इन दोनों का प्यार लंबे समय तक नहीं टिक पाता क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही भयानक वायरस फैल जाता है जिसके कारण सारे के सारे एडल्ट ज़ोंबी बन जाते हैं और बस बच्चे ही जिंदा बचते हैं। यहाँ इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता, न ही गवर्नमेंट और न ही कोई आर्मी। अब पूरी दुनिया पर बस बच्चों का ही राज है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में अपनी जी जान लगा देता है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ पाएगा या नहीं और क्या उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा भी है या मर चुकी है, ये सब आपको इस सीरीज में दिखाया जाएगा जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। 9th नंबर पर है 8.2 IMDb रेटिंग के साथ सेंस8। You'll start to feel strange things. Anger and joy and pain. Pleasure without any reason. ये सीरीज 2015 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन सीरीज है और इसमें टोटल 2 सीजन है। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट ही इसे बाकी सीरीज से अलग बनाता है। इसमें हम कहानी देखेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों के 8 स्ट्रेंजर्स की। कोई यूएस में है, कोई यूके में, तो कोई अफ्रीका में और यहाँ तक कि एक इंडिया में भी है। ऐसे स्ट्रेंजर्स जिनके सेंसेस एक दूसरे से मिलते हैं, यानी अगर एक के माइंड में कुछ थॉट आया है तो सारे 8 के 8 लोग वही सोच रहे होंगे। इसमें एक एक कैरेक्टर की स्टोरी दिखाई गई है। जब उन्होंने फील करा कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तब क्या होता है और आगे आगे कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिससे उनकी नॉर्मल लाइफ एक बेटर लाइफ में बदल जाती है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। 8th नंबर पर 7.4 IMDb रेटिंग के साथ चिलिंग एडवेंचर ऑफ सेबरीना। हिल्डा आंटी कहाँ है? परेशान कर दिया था तो मैंने उसे मार दिया और यार्ड में दफना दिया। ये सीरीज 2018 में रिलीज हुई एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर सीरीज है जिसमें टोटल 4 सीजन है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है सबरीना नाम की एक लड़की की, जो इंसानों के बीच में तो रहती है पर ये खुद आधी इंसान और आधी विच है क्योंकि इसके फादर एक जादूगर थे पर उन्होंने खुद एक इंसान से शादी की थी, जिसकी वजह से ये आधी इंसान और आधी विच बन जाती है और इसे अपने 16th बर्थडे पर ये डिसाइड करना है कि ये इंसानों के साथ रहना चाहती है या पूरी तरह विच बनना चाहती है। और ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसका इंसानों से काफी ज्यादा लगाव है। साथ ही जो इसका बॉयफ्रेंड है वो भी इंसान ही है, लेकिन दूसरी तरफ जो इसके फादर की साइड के लोग होते हैं वो इसे किसी भी तरह विच बनाना चाहते हैं। ऐसे में किस तरह अकेले इन सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालती है वो आप इस सीरीज में देखना। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। 7th नंबर पर 8.8 IMDb रेटिंग के साथ ब्लैक मिरर। तुम पागल नहीं हो? मैं खूनी हूँ। हाँ, पर तुम्हें पागल नहीं कह सकते। ये सीरीज 2011 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन सीरीज है और इसकी टोटल 6 सीजन हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि फ्यूचर में क्या क्या डिस्कवरीज हो सकती हैं और इन डिस्कवरीज का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अगर आपने अभी तक ये नहीं सोचा तो ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। ये पूरी मूवी फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पे होने वाली है। इस सीरीज के हर एक सीजन में आपको अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेगी और साथ ही नए एक्टर और कैरेक्टर्स भी। मतलब आप इसका कोई भी सीजन देख सकते हो और इसका हर सीजन बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसी एंथोलॉजी वेब सीरीज है जहां हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह टेक्नोलॉजी का बुरा और अच्छा असर इंसानों पर है। इन मॉडर्न डेज की बढ़ती टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह इंसान अपनी इंसानियत खो रहे हैं। टेक्नोलॉजी को बनाने वाला इंसान ही उस टेक्नोलॉजी का गुलाम होता जा रहा है। मेरा फेवरेट एपिसोड तो प्ले टेस्ट है और अगर आपने ये सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा है और इसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। 6 नंबर पर 7.1 IMDb रेटिंग के साथ द सोसाइटी। हमारे पीठ पीछे जो वो बोलते हैं ना, मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लगता है।
ये सीरीज 2019 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री साइंस फिक्शन सीरीज है और इसका टोटल 1 सीजन है। इसकी कहानी शुरू होती है वेस्ट हैम नाम की एक टाउन से। वहाँ पर रहने वाले लोगों को एक अजीब तरह की स्मेल आती है। जैसे तैसे ये स्मेल से पीछा छुड़वाते हैं, लेकिन ये स्मेल फिर से आने शुरू हो जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस टाउन के एक स्कूल के सीनियर स्टूडेंट्स 10 दिन के लिए इस टाउन से बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से इन्हें अपने टाउन वापस आना पड़ता है। लेकिन आने के बाद इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और इसी पर बेस्ड है इसकी पूरी स्टोरी और इसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। 5th नंबर पर 7.5 IMDb रेटिंग के साथ है आई एम नॉट ओके विद दिस। डियर डायरी, भाड़ में जाओ तुम। ये 2020 में रिलीज हुई एक ब्लैक कॉमेडी सीरीज है जिसका टोटल 1 सीजन है। इसकी स्टोरी बेस्ड है सिडनी नाम की एक लड़की पे जो बहुत ही अजीब होती है। इसकी पूरी लाइफ ट्रेजेडीज से भरी होती है। माँ के साथ इसकी कुछ खास बनती नहीं और जिससे बनती थी यानी कि इसके डैड, उनकी डेथ हो चुकी है, जिसके बाद ये अपना सारा टाइम अपनी फ्रेंड टीना के साथ स्पेंड करती है। मगर टीना का जब बॉयफ्रेंड बन जाता है तो सिडनी खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगती है और इतने गुस्से में आ जाती है कि इसको रियलाइज होता है कि इसके पास सुपर पावर्स है। अब एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ये अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके वो सब चीजें हासिल कर लेगी जो इसके पास नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि इसकी लाइफ इतनी ट्रेजेडी से भरी है कि ये डिसाइड करती है कि मैं ये पता लगाऊंगी कि आखिर ये सुपर पावर्स मुझे कहाँ से मिली और सबसे जरूरी बात कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। तो आखिर ये सुपर पावर्स इसके पास कहाँ से आई और इसे मिलने से पहले और मिलने के बाद उसे क्या क्या ट्रेजेडीज फेस करनी पड़ती हैं। इन सभी चीजों पर बेस्ड है इस मूवी की स्टोरी और इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। 4th नंबर पर 7.8 IMDb रेटिंग के साथ द ओए। ये सीरीज 2016 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री वेब सीरीज है जिसमें टोटल 2 सीजन है। इसकी कहानी है प्रेरी नाम की एक लड़की की जो रशियन माफिया के घर में पैदा होती है और इसे बचपन से ही काफी खतरनाक सपने आते हैं जिसकी वजह से उसकी नोज से ब्लड भी निकलता है। आगे दिखाया जाता है कि एक स्कूल बस से जा रही होती है, तभी अचानक इनकी बस नदी में गिर जाती है। उसके सारे फ्रेंड्स तो बच जाते हैं लेकिन वो खुद एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक औरत मिलती है जो उससे पूछती है कि तुम यही रहना चाहती हो या मेरे साथ दूसरे डायमेंशन पे चलना चाहती हो। इस पर प्रेरी उससे बोलती है कि मैं यही रहना चाहती हूँ। तभी वो औरत उसकी आंखें छीन लेती है। अब उसने ऐसा क्यों करा ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। इसके बाद वो लड़की वापस अपने पापा के पास चली जाती है और उन्हें पता चलता है कि किसी ने उसे मरवाने के लिए ऐसा करा है, जिसकी वजह से उसके पिता उसे अमेरिका अपने रिलेटिव्स के भेज देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उसके पिता की डेथ हो जाती है, पर उस लड़की की खतरनाक सपने देखने वाली आदत अभी भी वैसी ही थी। उसे लगता है कि शायद उसके पिता उसे बुला रही हैं और तभी वो उनसे मिलने चली जाती है और 7 साल तक गायब रहती है। अब इन 7 सालों में उसके साथ क्या हुआ यही इस मूवी में दिखाया गया है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। 3rd नंबर पर 7.9 IMDb रेटिंग के साथ द अम्ब्रेला अकेडमी। ये सीरीज 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन सीरीज है जिसके टोटल 4 सीजन है। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ सब कुछ अजीब है। ये कहानी है उन 43 बच्चों की जिनका जन्म अपने आप में ही एक अजीब घटना है। ये कहानी है दुनिया भर में मौजूद उन 43 माओं की जो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, लेकिन अचानक 1 अक्टूबर 1989 को उन्होंने इन बच्चों को जन्म दिया। इन महिलाओं को ना तो कोई लेबर पेन हुआ और ना ही उनमें प्रेगनेंसी के कोई और लक्षण थे। इस कहानी में एंट्री होती है एक अरबपति शख्स की। वो इन बच्चों में से 7 को गोद लेता है और उन्हें अम्ब्रेला अकेडमी के अंदर ट्रेनिंग देता है ताकि वो दुनिया को आने वाले खतरों से बचा सके। उनका कहना है कि इनके पास सुपर पावर्स हैं और इन्हें कोई मकसद के लिए लाया गया है। वो मकसद है दुनिया का पूरी तरह खत्म होना। वो इन बच्चों को बच्चों की तरह नहीं बल्कि वेपन्स की तरह ट्रीट करता है और इन्हें नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बच्चों में सुपर पावर्स हैं। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। 2nd नंबर पर है 7.3 IMDb रेटिंग के साथ लॉकी एंड की।
ये सीरीज 2020 में रिलीज हुई एक फैंटेसी हॉरर ड्रामा सीरीज है जिसमें टोटल 3 सीजन है। इसकी कहानी शुरू होती है लॉक फैमिली से। बच्चे अपने फादर की डेथ के बाद अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हुए हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि यहाँ कई सारी जादुई चाबियां भरी हुई हैं, जो उनके पिता की मौत से जुड़ी हो सकती हैं। और जब बच्चे अलग अलग चाबियों और उनकी अनोखी शक्तियों को खोजते हैं तो एक रहस्यमयी दानव जाग उठता है और उन्हें चुराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब आगे क्या कुछ होता है? क्या वो दानव लॉक फैमिली से सारी कीज चुराने में कामयाब होता है या नहीं? और क्या लॉक फैमिली इस डीमन को वापस इसकी दुनिया में भेज पाएगी? ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। कहानी में सुपरनैचुरल और हॉरर के साथ साथ उलझी हुई कहानी की मिस्ट्रीज भी है और इसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पर है 8.7 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज डार्क। ये 2017 में रिलीज हुई एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज है जो कि दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसकी टोटल 3 सीजन है। कहानी जर्मनी के एक छोटे से टाउन से शुरू होती है जहां कुछ बच्चों के गायब होने से हड़कंप मच जाता है। एक ऐसा टाउन जहां चोरी तक नहीं होती, वहां से इंसान गायब हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर वो लोग क्यों गायब हो रहे हैं? ये सब आप इस सीरीज में देखना। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छा है और ये सबको इजीली समझ बिल्कुल नहीं आने वाली। हो सकता है कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखने की जरूरत पड़े। ये एक टाइम ट्रेवल सीरीज है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसे समझ जाते हो तो ये आपकी वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज बन जाएगी और ये इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो ये थी हमारी टॉप 10 वेब सीरीज जो बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स से मिलती जुलती है। अगर आपको मेरी सजेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।